उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्लेटों की गति का वर्णन कर सकेंगे। प्लेटों की गतियों से भारत के निर्माण पर चर्चा कर सकेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप रेखांकित कर सकेंगे। समझा सकेंगे कि किस तरह भारत का भौतिक स्वरूप निर्मित हुआ। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। हमारे देश में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों, उपजाऊ मैदानों, मरुस्थल, पठार से लेकर द्वीप समूह तक लगभग सभी प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत इन भूआकृतियों के निर्माण व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की परपटी या स्थलमंडल कई बड़ी और छोटी प्लेटों से बना है। प्लेटों की गति 3 प्रकार की परिसीमा बनाती है। जब प्लेटें टकराती हैं तो अभिसारी परिसीमा बनाती है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अपसारी परिसीमा बनाती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज गति करती हैं तो रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। ये गतियां महाद्वीपों के रूप, आकार और स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पैंजिया नामक एकल भूसंहति थी। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया 2 भागों लॉरेशिया और गोंडवाना में टूट गया। समय के साथ गोंडवाना अफ्रीकी, दक्षिणी अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, अंटार्कटिका और भारतीय प्लेट में विघटित हो गया। इनमें से भारतीय प्लेट ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगी और अपने से काफी अधिक विशाल प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण टेथिस सागर में अवसादी शैलें ऊपर उठने लगीं, जिसके परिणाम स्वरूप शक्तिशाली हिमालय का निर्माण हुआ। जब हिमालय ऊपर उठा तो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी किनारा नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। उत्तर से एवं दक्षिण में प्रायद्वीप से बहने वाली नदियों के निक्षेपों से यह गर्त भर गया। इससे जलोढ़ मृदा की बहुत सी उपजाऊ समतल भूमि का निर्माण हुआ। इसे आज हम उत्तरी मैदान के रूप में जानते हैं। हिमालय पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय भारत की उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमाओं का निर्माण करता है। यह 2400 किलोमीटर लंबा है। यह कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे कम होकर 150 किलोमीटर रह जाता है। हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, जो सबसे ऊंचा और सबसे अधिक सतत है, ग्रेनाइट से बना है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें विश्व के कुछ सबसे ऊंचे शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, केटो या गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर और नंगा पर्वत 8586 मीटर स्थित है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम इस श्रृंखला में है। निम्न हिमालय या हिमाचल आंतरिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है। इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल सबसे लंबा, धौलाधर और महाभारत महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कश्मीर की घाटी, हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू घाटी इस श्रृंखला का भाग है। बाहरी हिमालय या शिवालिक सबसे निचली श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर और चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तरी हिमालय की नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनी है। हिमाचल और शिवालिक श्रृंखला के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। देहरादून,
कोटलीदून और पाटलीदून की कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को पूर्व से पश्चिम तक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित क्षेत्र को पंजाब हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता नदी के बीच स्थित क्षेत्र को नेपाल हिमालयस और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए सबसे पूर्वी सीमा के साथ चलता है। इस क्षेत्र को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहा जाता है। उत्तरी मैदान उत्तरी मैदानी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह मैदान गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ों के अवसादी निक्षेपों से बना है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। 1. सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज द्वारा अपवाहित पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान कहा जाता है। इसका एक बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2. मध्य भाग गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच स्थित है। इस मैदान में हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और तिस्ता और दक्षिण में पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा, सोन और दामोदर अपवाहित होती है। 3. उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में स्थित है। उच्चावच लक्षणों के आधार पर इस मैदान को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भाबर गुटिका निक्षेपों की संकीर्ण पेटी है। तराई दलदली क्षेत्र है। भांगर सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। सर्वाधिक सबसे उपजाऊ क्षेत्र खादर युवा जलोढ़ मृदा से बना है। प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सतपुड़ा श्रृंखला से यह पूर्व में कैमूर पहाड़ियों तक विस्तृत है। नर्मदा और तापी नदियों द्वारा इसे 2 प्रमुख क्षेत्रों मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार में विभाजित किया गया है। मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसमें अरावली श्रृंखला, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और विंध्य श्रृंखला के कुछ भाग शामिल हैं। त्रिभुजाकार दक्कन का पठार नर्मदा के दक्षिण में स्थित। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदान की संकीर्ण पट्टियां हैं। संकीर्ण पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। इसे कोंकण तट, कन्नड़ मैदान और दक्षिण की ओर मालाबार तट 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा और समतल है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरका कहा जाता है और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल भारतीय मरुस्थल अरावली श्रृंखला के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह शुष्क क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की बड़ी नदी है। इस क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीले
बहुतायत में पाए जाते हैं। द्वीप समूह। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों का एक समूह है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप द्वीप समूह वनस्पति जात और जीव जात में समृद्ध है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कवारत्ती में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह में बांटा गया है। विषुवत रेखा के निकट होने के कारण यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विवर्तनिक प्लेटों की गतियों को अभिसारी, अपसारी और रूपांतर गतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक महाद्वीप का रूप, आकार और स्थान विवर्तनिक प्लेटों की गतियों का परिणाम है। गोंडवाना लैंड भूसंहति टुकड़ों में विघटित हो जाने पर भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ी, जिससे भारत की वर्तमान स्थिति बनी। भारत के भौतिक स्वरूप को 6 प्रमुख भौगोलिक विभागों में बांटा गया है, अर्थात हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच टकराव के बाद हिमालय ने आकार लिया। भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप निर्मित विशाल द्रोणी लाखों वर्षों में अवसाद से भर गई, जिससे उत्तरी मैदान बना। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और कायांतरित शैलों से बना है। भारतीय मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों से घिरा है।